आन बान शान, जी हाँ, यही है राजस्थान की असली पहचान। अपनी आन बान पर नाच करना और मर मिटना राजस्थान की शान रही है। ढेरों खूबियों की पगड़ी पहने और हजारों ख्वाहिशों की चुनरी ओढ़े ये राजस्थान अपने अतीत में राजतंत्र की कई यादें समेटे है। उन्नीस में देश आजाद हुआ और 1952 में आम चुनाव के साथ ही जनता के शासन की शुरुआत हुई। अब राजा रानियों के पेट से नहीं, मतपेटी से पैदा होने लगे। लेकिन ऐसा तब हुआ जब देश की सारी रियासतें एक हो गई, उनका वजूद खत्म हुआ और एक देश की परिकल्पना उभर कर आई और इसके सूत्रधार बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष सरदार पटेल की कोशिशें कामयाब हुई और देश की 562 रियासतें दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में घुल मिल गई। तिरंगे झंडे के आगे राजतंत्र के झंडे तो झुके, लेकिन कई जगह रियासती ठसक फिर भी बरकरार थी। लेकिन ये सब हुआ आजादी की एक लंबी लड़ाई के बाद। शौर्य और साहस की सरजमी राजपुताना में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों आंदोलन चले। शाहपुरा के बारहट परिवार ने राजस्थान में 1857 की क्रांति के बीज बिखेरे, तो खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक और माणिक लाल वर्मा जैसे आजादी के दीवाने स्वतंत्रता के समर को आगे बढ़ाते चले गए। ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में आउवा में क्रांति हुई और अलवर के नीमूचाना में लाल बाग के खिलाफ ग्रामीण उठ खड़े हुए। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह की लपटें पूरे देश में फैली, तो वागड़ में गोविंद गुरु की अगुवाई में सन 1913 में मानगढ़ में आजादी की खातिर अंग्रेजी सत्ता से लड़ते हुए 1500 आदिवासी शहीद हो गए। मेवाड़ और बांसवाड़ा डूंगरपुर के इलाके में किसानों के बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, आदिवासियों के बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। अगर आपने सुना हो तो जलियांवाला कांड से भी खौफनाक वाकया हमारे यहाँ बांसवाड़ा में हुआ, जहाँ पे बहुत से आदिवासियों को मार दिया गया। और उस प्रकार के आंदोलनों ने वहाँ पे एक तरह की जागृति का माहौल पैदा कर दिया था। और माणिक लाल जी वर्मा उस वक्त उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में ये जन जागृति के आंदोलन बहुत थे, तो वहाँ से कार्यकर्ता कांग्रेस के और दूसरे विचारधारा के लोग राजस्थान आ रहे। उनमें हीरालाल शास्त्री भी थे, माणिक लाल जी वर्मा भी थे। इन लोगों ने गांधीवाद की पताका यहाँ पे फहराई और गांधी जी का जो वर्चस्व था, गांधी जी के जो विचार थे, उस वक्त बहुत प्रोग्रेसिव थे। उन्होंने मेवाड़ को तो पूरी तरह संगठित कर ही लिया था। यहाँ तक कि माणिक लाल जी वर्मा का सीमा क्षेत्रों में भी बहुत काम था। ये जितने भी रेगिस्तानी इलाके में सड़कें नहीं थी, पानी नहीं थी, लेकिन माणिक लाल जी वर्मा ने उन क्षेत्रों के विकास के बारे में बहुत लिखा है। और जब उनका वो एक तरह से राजस्थान के सच्चे मायने में गांधी थे और उनका परिवार अभी भी राजस्थान में ही है और उन्होंने बहुत काम किया इसके लिए। आज़ादी से पहले ही रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग लगातार उठ रही थी। कुछ रियासतों ने अपने अंदाज में इसे लागू कर दिया, तो कहीं जनता ने आंदोलन कर शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। राजपुताने में जन आंदोलन जोरों पर थे और दमन के खिलाफ आवाज बुलंद होती जा रही थी। पराधीनता से बुरी तरह परेशान जनता लोकतंत्र के लिए लालायत थी। उनका सब्र का बांध टूटता जा रहा था। जनता ही जनार्दन है, ये बात अब राजा महाराजाओं ने स्वीकार कर ली थी। लिहाजा वो लोकतंत्र के यज्ञ में आहुति को तो तैयार थे, लेकिन चाहत ये भी थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका दखल खत्म न हो। दलील यही थी कि उनकी रियाया की बात उनसे बेहतर कोई नहीं जानता और कोई नहीं समझता। कुछ इसी तरह की दलीलों के साथ 1939 में बांसवाड़ा में, 1941 में मेवाड़ राज्य परिषद और टोंक में मजलिस आम ने भी अपने अपने तरीके से अपनी आवाम के हितों की बात पूरी शिद्दत के साथ सामने रखी। 1945 में ढूढ़ाड़ यानी जयपुर रियासत ने 2 सदन वाला विधानमंडल बनाया। एक को धारा सभा कहा गया तो दूसरे को नाम मिला प्रतिनिधि सभा का। इन दोनों सभाओं में निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्यों को जगह दी गई। जब भारत आज़ाद हो गया तो पुनर्गठन का काम सरदार पटेल के नेतृत्व में हमारे यहाँ चालू हुआ और सरदार पटेल ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में बनाने के अंदर बड़ी भूमिका अदा की। राजस्थान के अंदर जो राजस्थान के गांधी कहे जा सकते हैं, माणिक लाल जी वर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो रियासतों को
इस बात के लिए राज़ी करें कि वो भारत संघ के अंदर विलीन हो। तो विलीनीकरण को अंग्रेज़ों ने बड़ी चालाकी के साथ ऐसा किया था, स्वेच्छा का मुद्दा बना दिया था। तो स्वेच्छा का मुद्दा बनाने पर राजाओं के सामने एक ये आज़ादी थी कि वो भारत संघ में मिले या ना मिले, और ये जो बात थी जनता में उतनी अवेयरनेस नहीं थी कि वो दबाव बना करके ये कहें कि हम भारत संघ में मिलेंगे। इससे पहले 1941 में मारवाड़ यानी जोधपुर रियासत में बनी प्रतिनिधि सभा में जो अधिकार मिले वो न के बराबर थे। उसके बाद 1944 में व्यवस्थापिका सभा की घोषणा की गई, लेकिन जनता ने इसे स्वीकार करने से दो टूक इनकार कर दिया। उधर भरतपुर में भी 1943 में ब्रिज प्रतिनिधि सभा और झालावाड़ में विधान निर्मात्री परिषद का गठन किया गया। यानी हर तरफ बदलाव करवट ले रहा था और जनता के राज की दस्तक सुनाई पड़ने लगी थी। आजादी करीब थी और रियासतकालीन राजपुताना अब राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ता दिखाई पड़ रहा था। राजा लोग जानते थे कि दुनिया में बदलाव आ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जनमत के आधार पर सरकारें चल रही थी। राजाओं ने अपनी देशभक्ति प्रदर्शित करते हुए अपने राज्यों का विलय स्वेच्छा से कर दिया। 9 अगस्त 1942 का क्विट मूवमेंट था कि जिसी ने जो है मेवाड़ में, मारवाड़ में, हाड़ौती में, अलवर में, भरतपुर में जो है यहाँ के कई लोग जो है इसमें भाग लेने के लिए गए थे। कई लोग भाग लेने के लिए गए थे और वहाँ के बाद जब उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया तो ये वर्मा जी और ये सभी लोग जो है आप देखेंगे इन सबको अरेस्ट किया गया था। और ये सब उस मूवमेंट की वजह से काफ़ी एक्टिवली जो है इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि जुल्म तो सभी जगह होते थे, जोधपुर में भी थे, उदयपुर में भी थे, मारवाड़ में सब जगह थे। ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पर जुल्म नहीं होते हों। जागीरदारों को इनका अलग अलग तरह के अत्याचार होते थे कि जिसको वर्णन किया जाना मतलब है कि शायद ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था कि आप सुन नहीं सकते।